Hello everyone, welcome to GS with Concept Classes। बीपीएससी 67 सीडीपीओ तथा बिहार एसआई के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से 2 से 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बनती है। तो हम लोग एक ही वीडियो में पूरे बिहार का एक संक्षिप्त अवलोकन को देख लेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट बात है कि बीपीएससी ऑडिटर के इकोनॉमिक्स ऑप्शनल पेपर का क्लास हमारे चैनल पर चल रहा है, तो आप जीएस विद कॉन्सेप्ट चैनल से जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ बीपीएससी 67 के प्रीलिम्स के बाद ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर का क्लास भी मेरे द्वारा लिया जाएगा। तो जिन्हें भी ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर पढ़ना है वो भी हमारे चैनल पर जुड़ सकते हैं। और ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर का जो ड्यूरेशन है वो लगभग 2.5 से 3 मंथ में ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो आफ्टर प्रीलिम्स भी अगर आप तैयारी करना चाहेंगे तब भी आपका मेंस होते होते ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, चलिए अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक की ओर। हमारे प्रदेश का नाम क्या है? बिहार है। वैदिक युग में बिहार को प्राच्य या पूर्व प्रदेश कहा जाता था। वैदिक युग में बिहार को प्राच्य या पूर्व प्रदेश कहा जाता था। मौर्य एवं गुप्त काल में इसे मगध के नाम से जाना जाता था। यानी मौर्य और गुप्त काल में बिहार को मगध के नाम से जाना जाता था। और प्रदेश का नामकरण को देखते हैं। 12वीं शताब्दी के अंत में तुर्कों ने उदंतपुरी को जीतकर इसे अपना केंद्र बनाया। इस क्षेत्र में बौद्ध विहारों की बहुलता के कारण इस क्षेत्र को विहारों का प्रदेश कहा गया, जो कालांतर में बिहार नाम से प्रचलित हुआ। कहने का मतलब है कि तुर्कों ने ही हमारे बिहार का नाम को विहार रखा था। और आपसे पूछा जाएगा कि बिहार को विहार नामांकन किसके द्वारा दिया गया है, तो ये तुर्कों के द्वारा दिया गया है। तुर्क बिहार में 12वीं शताब्दी में आक्रमण किए थे और उदंतपुरी को जीत लिए थे। और यहाँ पर बौद्ध विहारों की संख्या ज़्यादा होने के कारण इस प्रदेश का नाम बौद्ध विहार रखा गया। ठीक है, विहार रखा गया। बिहार प्रदेश की जो स्थापना हुई है वो 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को हुआ। बिहार उड़ीसा सहित प्रेसिडेंसी से अलग हुआ। पहले बिहार और उड़ीसा बंगाल प्रेसिडेंसी में थे, तो उससे अलग कब हुआ? 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को। लेकिन बिहार का अगर स्थापना पूछे तो 22 मार्च को हुआ। बिहार का स्थापना 22 मार्च को हुआ, लेकिन स्थापना जो होता है 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को हुआ था। प्रथम विभाजन जो हुआ 1936 ईस्वी में, और इसमें उड़ीसा को अलग प्रांत का दर्जा दे दिया गया था। ठीक है, उड़ीसा को अलग प्रांत का दर्जा दे दिया गया था, बिहार से इसको अलग कर दिया गया था। द्वितीय विभाजन 15 नवंबर 2000 को हुआ। झारखंड को अलग राज्य का दर्जा दिया गया। राज्य की राजधानी क्या है? पटना है। और स्थापना कब हुआ? 1541 ईस्वी में हुआ। पटना की जो स्थापना हुई है 1541 ईस्वी में हुई है। और पटना का जो संस्थापक थे वो शेर शाह सूरी थे, जो सूर वंश से संबंधित थे। 1540 से 45 के बीच इनका पीरियड माना जाता है। तो पटना का संस्थापक कौन थे? शेर शाह सूरी थे। पटना का प्राचीनतम जो नाम है वो पाटलिपुत्र था। और स्थापना कब हुआ? तो 461 ईसा पूर्व में हुआ था। देखिए, पटना पटना का जो संस्थापक थे वो कौन थे? शेर शाह सूरी थे, जो 1540-45 में किए। और राज्य की जो राजधानी बनी थी पटना, इसका स्थापना तो 1541 में हुआ। लेकिन पाटलिपुत्र की जो स्थापना हुई वो 461 बीसी में हुआ। ठीक है, और पाटलिपुत्र का जो संस्थापक थे वो उदायन थे, या उदयन के नाम से भी इनको जाना जाता है। उदायन या उदयन, जो कि हर्यक वंश से थे। यहाँ एक बात गौर करने की है, जो पटना की जो स्थापना हुई है 1541 ईस्वी में, और इसके संस्थापक जो थे शेरशाह सूरी थे। और इनका पीरियड 1540 से 45 के बीच माना जाता है। और इसी बीच 1541 ईस्वी में
पटना की स्थापना हुई थी। लेकिन पाटलिपुत्र की अगर स्थापना पूछे तो वो 461 बीसी में हुआ। ठीक है। और इसके संस्थापक कौन थे? तो उदयन थे। तो यहाँ पर सारे फैक्ट इम्पॉर्टेंट हैं। उसके बाद कुछ हम लोग भौगोलिक तथ्य की तरफ ध्यान देते हैं। भौगोलिक स्थिति को देखिए तो 24-20-10 और 27-31-15 उत्तरी अक्षांश, और 83-19-50 से लेकर 88-17-40 पूर्वी देशांतर के मध्य उत्तर भारत में निम्न और मध्य गंगा का बेसिन है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बिहार का जो है अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो अक्षांशीय विस्तार 24-20-10 से 27-31-15, 24 और 27 याद रखिएगा। तथा देशांतरीय विस्तार कितना है? तो 83-19-50 से लेकर के 88-17-40 तक। यहाँ पर 83 से 28 पर आ गया, यानी 5 का डिफरेंस है। 83 से 88 और यहाँ पे 24 से 27, 3 का डिफरेंस, यानी अक्षांशीय विस्तार में 3 का डिफरेंस है लगभग, और देशांतरीय विस्तार में कितना का डिफरेंस है? 5 का डिफरेंस है। ठीक है। और बिहार जो है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है। और इसकी आकृति कैसी है? तो आकृति जो है आयताकार है। बिहार का संपूर्ण भूभाग उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। और इसकी अगर सीमा को अगर आप देखिएगा तो उत्तर में नेपाल, पूरब में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश तथा दक्षिण में नवगठित राज्य झारखंड है। ठीक है। उत्तर में तो नेपाल पड़ जाता है ना, अगर आप ऐसे बिहार का मैप ड्रॉ करेंगे। ठीक है। तो इधर तो नेपाल का एरिया आ जाता है। ठीक है। और इधर जो नीचे है वो झारखंड का एरिया, इधर वेस्ट बंगाल का एरिया, और इधर जो है यूपी का एरिया आ जाता है। ठीक है। यही है। और सीमावर्ती देश कौन सा है? तो सीमावर्ती देश नेपाल है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई 345 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण की लंबाई जो है इस टाइप से वो 345 है, और इधर वाली जो लंबाई है वो 483 है। ठीक है। समुद्र तल से अगर औसत ऊंचाई की बात किया जाए तो 173 फीट है, लगभग 53 मीटर है। ठीक है। दोनों याद रखना है, 173 फीट और 53 मीटर। इसके पश्चात जो है हम आएंगे प्राकृतिक विभाजन की तरफ। प्राकृतिक विभाजन में अगर आप देखेंगे तो प्राकृतिक रूप से बिहार को 3 स्पष्ट इकाइयों में डिवाइड किया गया है। आपसे पूछा जाएगा कि बिहार को कितने डिवीजन में किया गया, तो 3 भागों में बांटा गया। शिवालिक श्रेणी का तराई क्षेत्र, उत्तरी गंगा का मैदान और दक्षिण गंगा का मैदान। देखिए शिवालिक का श्रेणी का तराई क्षेत्र, उत्तरी गंगा का मैदान और दक्षिण गंगा का मैदान। अगर आप इसको इमेज की दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो इसको इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है। अगर मैं ओवरऑल ये लूँ, ये गंगा नदी लूँ, तो ये वाला जो एरिया हो जाता है, ऊपर वाला यहाँ वाला जो एरिया आ जाता है सटा हुआ पोर्शन, ये शिवालिक का एरिया आ जाता है। ठीक है। उसके नीचे उत्तरी गंगा का मैदान, ये नॉर्थ प्लेन हो गया, और ये साउथ प्लेन हो गया। ठीक है। जलवायु की अगर बात करेंगे तो जलवायु जो है बंगाल की खाड़ी से आने वाले गर्मियों की मानसूनी हवाएं, बंगाल की खाड़ी से आने वाली गर्मियों की मानसूनी हवाएं उत्तर पूर्वी बिहार में पर्याप्त वर्षा करती है। आपसे पूछा जाएगा कि बिहार में सबसे ज़्यादा वर्षा किस मानसून के द्वारा होती है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा होती है। लेकिन ये जो बंगाल की खाड़ी वाला जो शाखा है, उत्तर पूर्वी जो शाखा है, वहाँ से ज़्यादा बारिश होती है। ठीक है। उत्तर पश्चिम की शाखा से नहीं होता है, उत्तर पूर्व की शाखा से होता है, जबकि दक्षिण तथा पश्चिमी भागों में वर्षा कम होती है। अगर आप देखेंगे कि बिहार में सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है उत्तरी बिहार में होती है, दक्षिणी बिहार में क्या होता है? कम होता है, तथा पश्चिमी भाग में वर्षा जो होती है कम होती है। उत्तरी बिहार की जलवायु समशीतोष्ण है, जबकि दक्षिणी भागों में गर्मी अधिक पड़ती है।
नेक्स्ट है सर्वाधिक जो तापमान, पूरे बिहार में जो सर्वाधिक तापमान है वो गया का है 40 से 50 डिग्री सेल्सियस, 40 से 50 डिग्री सेल्सियस। और बिहार के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित किशनगंज सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। ये जो किशनगंज का जो एरिया है वहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है। तो यहाँ पर दो तीन फैक्ट को देख लिए। जलवायु में कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोगों को कि बिहार में जलवायु किस तरीके का है ना। बिहार की जो उत्तरी बिहार की जलवायु है समशीतोष्ण है, जबकि दक्षिणी भागों में क्या है, गर्मी अधिक है, यानी शीतोष्ण टाइप की जलवायु है। और क्या है कि बिहार के दक्षिणी भाग में कम बारिश होती है और पश्चिमी भाग में ज़्यादा बारिश होती है। सर्वाधिक तापमान में गया था और सर्वाधिक वर्षा में किशनगंज था। देखिए बिहार का उत्तर पूर्वी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा बारिश हुई। राज्य का औसत वर्षा जो है वो कितना है, 927.2 मिलीमीटर है। ठीक है। बिहार में अगर वन क्षेत्र की बात अगर करेंगे, बिहार में अगर वन क्षेत्र की बात करेंगे तो 7305.99, बहुत इम्पोर्टेंट है, 7000 याद रखना है, 7305.99 99 वर्ग किलोमीटर। और बिहार में वन क्षेत्र जो है 7.76%। ठीक है, 7.76%। यहाँ पे 7305.99 और यहाँ पे 7.76। बिहार के भौगोलिक क्षेत्रफल में वृक्षादन कितना है, तो 2.13%, यानी 2003 वर्ग किलोमीटर। कितना है, 2.13। देखिए वन क्षेत्र और वृक्षादन में डिफरेंस होता है। वृक्षादन में वैसे एरिया को हम लोग सम्मिलित करते हैं जहाँ पे वनों का डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है ना, छिटपुट पेड़ पौधे या वन एरिया को इसमें कवर नहीं करते हैं, इसलिए इसका परसेंटेज जो है वो कम हो जाता है। ठीक है। उसके बाद बिहार का सर्वाधिक वन वाला जिला कौन है, तो ये कैमूर है। और कैमूर का आप याद रखेंगे, कैमूर में 31.70 क्षेत्र पर वनों का विस्तार है। बिहार का न्यूनतम वन वाला जो जिला है वो जहानाबाद है और शेखपुरा है। अगर जहानाबाद की बात करेंगे तो 0 वर्ग किलोमीटर एरिया पर यहाँ पर वन है, जबकि शेखपुरा में अगर करेंगे तो 1 वर्ग किलोमीटर है। बिहार का वन विहीन जिला जो है वो जहानाबाद है। बिहार का वन विहीन जिला कौन है, जहानाबाद है। अभी हम लोगों ने देखा कि बिहार का जहानाबाद में जो वन एरिया है वो 0 वर्ग किलोमीटर है, मतलब कुछ है ही नहीं। ठीक है। वहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है ना। प्रमुख अभ्यारण्य जो है यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, याद रखना है। वाल्मीकि नगर अभ्यारण्य कहाँ पर है, पश्चिमी चंपारण। और पश्चिमी चंपारण को अगर आप देखेंगे तो बिहार का सबसे बड़ा एरिया वाला डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है। वाल्मीकि नगर अभ्यारण्य कहाँ है, पश्चिमी चंपारण में। गौतम बुद्ध कहाँ पर है, गया में। परमार डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ पर, अररिया में। कांवर झील पश्चिमी बिहार बेगूसराय में। गोगा बिल पश्चिमी बिहार कटिहार में। और कुशेश्वर अभ्यारण्य दरभंगा में। भीम बांध अभ्यारण्य जो है ये मुंगेर में है। ओके। इसके पश्चात हम लोग देखेंगे कि बिहार में गंगा नदी का प्रवेश जिला कौन सा है, तो बिहार में गंगा नदी चौसा के पास प्रवेश करती है। प्रमुख खाद्य फसल चावल है तथा प्रमुख खाद्यान्न फसल जो है वो कौन सा है, धान गेहूँ मक्का जौ। यानी धान गेहूँ जौ और मक्का जो है बिहार का प्रमुख फसल है। प्रमुख नकदी फसल में कौन है, गन्ना है, तंबाकू है, आलू है, पटसन है। राज्य का प्रमुख औद्योगिक शहर में कौन है, बेगूसराय है। ठीक है। प्रमुख खनिज में अगर मैं बात करूं, प्रमुख खनिज का अगर मैं बात करूं तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। सोना जो है मुंगेर में करमटिया क्षेत्र है। मुंगेर में करमटिया क्षेत्र है जहाँ से सोना मिलता है। टीन गया में मिलता है,
लिथियम, देखिए टीन और लिथियम दोनों गया, याद रखिएगा, टीन और लिथियम दोनों गया में। ठीक है। चीनी मिट्टी मुंगेर में है, ऐसे चीनी मिट्टी भागलपुर में भी है। अभ्रक कहाँ कहाँ है, तो गया में, मुंगेर में, भागलपुर में। गंधक कैमूर में। डोलोमाइट भोजपुर में। डोलोमाइट कहाँ है, भोजपुर में। कोयला कहाँ पर है, भागलपुर में। कोयला कहाँ है, भागलपुर में। ठीक है। भागलपुर में कोयला मिलता है, याद रखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है। चीनी मिलों की संख्या 28 है, जिसमें 11 जो है क्रियाशील है। ठीक है, 11 क्या है, क्रियाशील है। इसके पश्चात हम लोग देख लेते हैं प्रमुख जनजाति में संथाल, उरांव, मुंडा, रजवार। संथाल, उरांव, मुंडा, रजवार है। राज्य का सर्वाधिक ऊंचा शिखर कौन है, सोमेश्वर है, जो कि 875 मीटर है। राज्य का सर्वाधिक ऊंचा शिखर कौन है, सोमेश्वर है। राज्य में सिंचित क्षेत्र जो है 72.07 लाख किलोमीटर है, 0.7 लाख। देखिए, मैं जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बता रहा हूँ समझ जाइए कि वो इम्पोर्टेंट है, मैं अनइम्पॉर्टेंट फैक्ट्स पर बिल्कुल मैं डिस्कस नहीं करूँगा। सड़कों की लंबाई के मामले में अगर देखेंगे तो बिहार में सड़कों की लंबाई 2,09,549 किलोमीटर है। कितना है, 2,09,549 किलोमीटर है, जिसमें पक्की सड़कों की कुल लंबाई 1,17,573 किलोमीटर। ये दोनों फैक्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर कुल लंबाई की बात करेंगे तो 2,09,549 किलोमीटर, जिसमें पक्की सड़कों की कुल लंबाई 1,17,573 किलोमीटर है। इसके पश्चात जो है बिहार में कुल सड़क लंबाई में राष्ट्रीय राजमार्ग एवं प्रांतीय राजमार्ग का जो हिस्सा है वो 4.04 और 2.1%। देखिए, नेशनल हाईवे कितना है, 4% है, लगभग 4% है, 4.04। और स्टेट हाईवे कितना है, 2.1, यानी लगभग 50%। ठीक है, तो 4.04 ये हो गया, 2.1% ये हो गया। इसके पश्चात बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है नेशनल हाईवे 27 EW, नेशनल हाईवे 27 EW 487 किलोमीटर है। और बिहार का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 727 से 4.4 किलोमीटर है। ठीक है, 4.4 किलोमीटर है। इसके पश्चात जो है देखिए नेशनल हाईवे 27 EW यानी ईस्ट वेस्ट, ये भी इम्पोर्टेंट है। और नेशनल हाईवे 27 तो है ही, इसमें 7 ऐड कर दीजिएगा शुरुआत में, तो 727A हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में 68.80 लाख की हेक्टेयर जो एरिया है वो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। ठीक है। भारत के कुल क्षेत्रफल में, ठीक है, भारत के कुल क्षेत्रफल में हिस्सा कितना है, बिहार का 2.86 है, 2.86 है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के राज्यों में 12वां और केंद्र शासित प्रदेशों में 13वां स्थान है। अगर एरिया वाइज को देखेंगे तो बिहार का जो स्थान है वो 12वें नंबर पे है, और केंद्र शासित प्रदेशों से देखेंगे तो ये 13 नंबर पर है। बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। और इसके बाद जो है सबसे बड़ा जो जिला है वो पश्चिमी चंपारण है। सबसे बड़ा जिला कौन सा है, पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण सबसे पश्चिमी हिस्सा है। इस टाइप से अगर बिहार का मैप बनाएंगे, ठीक है, तो यहाँ वाला जो एरिया है यही है वेस्ट चंपारण। ठीक है, पश्चिमी चंपारण। ठीक है। और सबसे छोटा जिला कौन सा है, शिवहर है। यानी शिव का जो घर होता है ना वो सबसे छोटा होता है। शिवालय तो छोटा होता है ना। याद करने के लिए किसी भी तरीके से माइंड में ट्रिक बना लीजिएगा।
सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण, सबसे छोटा जिला शिवहर है। इसका एरिया भी पूछा जा सकता है, तो 349 वर्ग किलोमीटर। 349 वर्ग किलोमीटर कितना है? 349 वर्ग किलोमीटर। इसके पश्चात हम लोग आते हैं राज्य व्यवस्था पे आते हैं। तो राज्य में द्विसदनीय व्यवस्था है। और अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि बिहार में द्विसदनीय व्यवस्था का जो प्रावधान किया गया किस एक्ट के तहत किया गया? मैं देखूंगा कि कितने लोगों का कमेंट्स सही है। बिल्कुल आप लोग इसका ज़रूर आंसर दीजिएगा। किस एक्ट के तहत बिहार में द्विसदनीय व्यवस्था का प्रारंभ किया गया? ओके, ये क्वेश्चन रहा। विधानसभा सदस्यों की संख्या 243 है और विधान परिषद में 75 है, लोकसभा में 40 है और राज्यसभा में कितना है? 16। 243, 75, 40, 16। एक यहाँ पर एक चीज़ और भी है कि विधानसभा में एससी कैटेगरी का जो सीट है ना वो 38 है। यानी बिहार में जितना जिलों की संख्या है ना, जितना जिला की संख्या है उतना ही विधानसभा में एससी का भी संख्या है। और एसटी का तो पॉपुलेशन हमारे यहाँ काफ़ी कम है, तो मात्र 2 है। ठीक है। इसके पश्चात लोकसभा में अनुसूचित जाति का जो सीट है वो 6 है। ये भी इम्पोर्टेंट है। लोकसभा में यानी संसद का जो सदन है, प्रथम सदन, ठीक है, उसमें अनुसूचित जाति की आरक्षित सीट कितना है? 6 है। ठीक है। जिला का संख्या कितना है? अभी 38 है। आप दूसरा क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अरवल जो जिला बना था किससे कट करके बना था, किस जिला से कट करके बनाया गया था? ये दोनों क्वेश्चन का जवाब आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और अच्छा लगेगा, है ना। अनुमंडल कितने हैं? 101 है। प्रखंडों की संख्या 534 है। ग्राम पंचायत याद रख लीजिएगा चूँकि इलेक्शन वगैरह का टाइम है तो 8386 जो है ग्राम पंचायत है। 8000 राउंड फिगर में याद रखिएगा, 8386। राज्य में राजस्व ग्रामों की संख्या 45103 है। देखिए, जो राजस्व ग्राम है उसका मतलब गांव ही हुआ। ठीक है। 45103। यहाँ पर है कि जिला परिषद कितने हैं? 38 है। नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम, ये तीनों को एक साथ याद कर लीजिएगा। जिला परिषद तो याद रहेगा ही, बिहार में जिलों की संख्या 38 है। नगर पंचायत, नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम तो 86, 49, 12 ऐसे याद कर लीजिएगा। 86, 49 और 12। ठीक है। इसके पश्चात जो है पटना उच्च न्यायालय पे आते हैं। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? 916 ईस्वी में। और इस उच्च न्यायालय के प्रथम जो मुख्य न्यायाधीश थे वो चैम्प्स चामियार थे। और राजभाषा हिंदी भी है, उर्दू भी है। ठीक है। इसके पश्चात हम लोग आते हैं राजकीय चिन्ह पर। राजकीय चिन्ह पर जब हम लोग आएंगे तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। पीपल बोधि वृक्ष है, राजकीय पशु बैल है, गौरैया है, गेंदा है, स्वास्तिक के बीच बोधि वृक्ष। देखिए, स्वास्तिक का जो चिन्ह होता है ना इस टाइप से, यहीं पर एक बोधि वृक्ष बना हुआ है। बिहार का कोई भी लेटर में इस चिन्ह का लेटर, बिहार का कोई भी गवर्नमेंट वाला जो लेटर होता है उसमें स्वास्तिक के बीच बोधि चिन्ह का इंडिकेशन रहता है। ठीक है। और बैल को क्यों बनाया गया? क्योंकि हमारी जो बिहार है वो कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था वाला स्टेट है, तो इसलिए बैल को बनाया गया है। और बोधि वृक्ष पीपल, जहाँ पे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। और देसी जो मछली है वो मांगूर है, तो इसे आप याद कर लीजिएगा। बोधि वृक्ष बैल है, गौरैया है, गेंदा है, स्वास्तिक का बोधि वृक्ष है और देसी मांगूर है। ये सब इम्पॉर्टेंट है। इसके पश्चात हम लोग आ जाते हैं कुछ जनसंख्याकी आंकड़े पर। हम लोग आ जाते हैं यहाँ की जो टोटल जनसंख्या 10,40,99,452 है। 10 करोड़ राउंड फिगर में याद रखिएगा, 10,40,40,। ठीक है। इसमें सर्वाधिक जनसंख्या वाले जो 4 जिला हैं वो कौन सा है? पटना है, पूर्वी चंपारण है, मुजफ्फरपुर है। 3 भी याद रखिएगा तो काम चल जाएगा। पटना है, पूर्वी चंपारण है, मुजफ्फरपुर है।
ठीक है, पटना है, पूर्वी चंपारण है, मुजफ्फरपुर है। बिहार का दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितना है? बिहार का दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 25.4 है। कितना है? 25.4। सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाला जो राज्य है, सॉरी जिला जो है, वो मधेपुरा है। मधेपुरा में दशकीय वृद्धि का मतलब होता है कि 10 सालों में जो सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ हुआ वो मधेपुरा में हुआ। आप देखेंगे कि बिहार का जो दशकीय वृद्धि है ओवरऑल 25.4 है, लेकिन यहाँ पे 31.12 है। यहाँ पे 25.4 है, लेकिन यहाँ पे कितना है? 31.12। न्यूनतम गोपालगंज है। राज्य की साक्षरता 61.8 है। पुरुष साक्षरता कितना है? तो 71.2 है। महिला साक्षरता कितना है? 51.5। यहाँ से तो क्वेश्चन लगभग अल्टरनेट करके पूछ ही दिया जाता है। 61.8, 71.2 और 51.5%, याद रखिएगा। 61.8, 71.2, 51.5। साक्षरता की दृष्टि से बिहार का जो राजस्थान है 36 नंबर पर है। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला रोहतास है ना। और न्यूनतम साक्षरता वाला जो जिला है वो कौन सा है? पूर्णिया है। कौन सा है? पूर्णिया है। बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? 1106 है, राज्यों में प्रथम है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व शिवहर, पटना, दरभंगा का है। देखिए, अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पर है, तो अभी हम लोगों ने क्या देखा था? पटना था, पूर्वी चंपारण था, मुजफ्फरपुर था, और क्या था? मधुबनी था। वो ज़्यादा जनसंख्या। लेकिन अगर जनसंख्या घनत्व यानी पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो शिवहर ऐसे भी बिहार का छोटा डिस्ट्रिक्ट है। तो छोटा डिस्ट्रिक्ट रहेगा तो जनसंख्या घनत्व तो ज़्यादा रहेगा ही। तो ऐसे आप कोरिलेट कर लीजिएगा। शिवहर, पटना, दो ठो याद रखिएगा। शिवहर, पटना, दरभंगा, 3 याद रख सकते हैं तो रखिए। शिवहर, पटना, दरभंगा, यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा हाई है। ये बिहार का लिंगानुपात कितना है? 918 है। गोपालगंज कितना है? गोपालगंज में सर्वाधिक लिंगानुपात है, वो है गोपालगंज में 1028 है। ठीक है। सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला मुंगेर है। सर्वाधिक जनसंख्या, देखिए, सर्वाधिक लिंगानुपात गोपालगंज का है, लेकिन सबसे कम लिंगानुपात मुंगेर का है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जो है वो शिवहर का है, जो कि अभी हम लोग पढ़े। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कैमूर का है। ठीक है। इसके बाद बिहार में नगरीकरण कितना है? बिहार में नगरीकरण 11.3%। देखिए, बिहार में अर्बेनाइजेशन काफ़ी कम हुआ है, और बिहार में ग्रामीण जनसंख्या 88.7 है। ठीक है। प्रजनन दर 3.2 है। ठीक है। केवल हम लोग इम्पोर्टेंट वाला देख लेते हैं। बिहार में शिशु मृत्यु दर 35, और यहाँ पर शिशु मृत्यु दर जो है 35 प्रति हज़ार है, लेकिन अगर बाल मृत्यु दर पूछे तो 9 प्रति हज़ार है। ठीक है। जीवन प्रत्याशा 68.9 है। बिहार का जो जीवन प्रत्याशा है वो कितना है? 68.9। बिहार में प्रथम देख लीजिए, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो भारत में प्रथम गणितज्ञ आर्यभट्ट थे। प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत का जो प्रथम जो मैथमेटिशियन था वो बिहार के ही रहने वाले थे, और आर्यभट्ट थे, जिन्होंने ज़ीरो की खोज किया था। पाई का भी वैल्यू आर्यभट्ट ने ही दिया था। ठीक है। भारत की प्रथम दलित महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार है। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद। सच्चिदानंद सिन्हा क्या थे? अस्थायी अध्यक्ष थे। भारत का प्रथम खादी मॉल, ठीक है, भारत का प्रथम खादी मॉल कहाँ खोला गया? पटना में खोला गया। ठीक है। इसके पश्चात बिहार का पशु मेला कौन है? तो बिहार का जो पशु मेला जो सबसे बड़ा है वो सोनपुर है। चंपारण सत्याग्रह में सबसे पहले गांधी जी सत्याग्रह का यूज किए थे। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 ईस्वी में। 6000 हॉर्स पावर रेलवे इंजन गजराज निर्मित करने वाला डीजल इंजन का कारखाना मरहोड़ा सारण में खोला गया। मरहोड़ा सारण बहुत अच्छा है, बहुत पहले से भी है ना। बीएसएनएल मोबाइल सेवा प्रारंभ करने वाला राज्य सबसे पहले बिहार था, और पंचायत चुनाव में
महिलाओं को 50% रिजर्वेशन देने वाला भी फर्स्ट स्टेट बिहार ही है। 50% रिजर्वेशन। देश का प्रथम पशु प्रजनन उत्कृष्टता केंद्र, ये भी इम्पोर्टेंट है, पिपरा कोठी मोतिहारी पूर्वी चंपारण। पिपरा कोठी में देश का प्रथम पशु प्रजनन उत्कृष्टता केंद्र, मतलब यहाँ पे हाई क्वालिटी के नस्ल पैदा किए जाएंगे, है ना, आर्टिफिशियल तरीके से। देश रत्न का खिताब हासिल करने वाला एकमात्र कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंडिया के 2 बार राष्ट्रपति भी बने थे। 12 वर्ष तक शायद ये राष्ट्रपति थे, टोटल इनका पीरियड था। ठीक है, और इन्हें जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 1962 में। डेट इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पूछा जा सकता है कि इसमें से बिहार के कौन से विभूति है जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ऐसा क्वेश्चन बीपीएससी बना सकती है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, डॉक्टर जाकिर हुसैन है और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है। मुस्लिम कम्युनिटी में 2 लोगों को मिला है, डॉक्टर जाकिर हुसैन को और अबुल कलाम आज़ाद को। ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को। जेआरडी टाटा को मिला था, टाटा स्टील फैक्ट्री की स्थापना किए थे। जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति के प्रणेता थे। और बिस्मिल्लाह खां का जो कंट्रीब्यूशन है वो शहनाई वादक थे। तो इतने लोगों को, 6 लोगों को भारत रत्न मिला है। यहाँ से चुनने के लिए दिया जा सकता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्यों मिला था? क्योंकि ये देश के राष्ट्रपति थे, प्रथम राष्ट्रपति थे और संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष भी थे, इस नाते भी इन्हें भारत रत्न मिला था। ठीक है, और जाकिर हुसैन और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, बिहार विश्व में प्रथम, बिहार जो है विश्व में प्रथम कहाँ पर है? तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। वज्जी संघ वैशाली में ही प्रथम गणतंत्र की, और पूरे विश्व में प्रथम जो रिपब्लिकन का जो कॉन्सेप्ट आया था, ठीक है, गणराज्य का, डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन का, वो वज्जी संघ वैशाली था। नालंदा विश्वविद्यालय प्रथम विश्वविद्यालय। प्राचीन वैभवशाली नगर कौन है? पाटलिपुत्र है। प्रथम गणितज्ञ कौन थे? आर्यभट्ट थे। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध थे। बिहार में प्रथम योग विश्वविद्यालय खोला गया मुंगेर में। ठीक है, विश्व का प्रथम सम्राट जिसने अस्त्र शस्त्र का परित्याग किया अशोक है। प्रथम जैन संगति पाटलिपुत्र में। आप द्वितीय जैन संगति के बारे में कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा। बिहार का सबसे बड़ा हॉस्पिटल जो है पीएमसीएच पटना में निर्माणाधीन है। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा हॉस्पिटल बन रहा है पीएमसीएच पटना में। और बिहार विश्व में प्रथम बौद्ध संगति जो है राजगीर में किया गया। ठीक है, इसके पश्चात बिहार प्रथम किस में है? बस इसके बाद खत्म है। वज्जी संघ वैशाली, ये क्या था? प्रथम गणराज्य बना था, है ना। दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला प्रथम बिहारी शासक शेरशाह सूरी थे। बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय था। आधुनिक बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय। प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलत राम, याद रखिएगा जयराम दास दौलत राम, जो दौलत जी जो थे वो प्रथम राज्यपाल थे। मुस्लिम राज्यपाल डॉक्टर जाकिर हुसैन, मुस्लिम राज्यपाल डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? श्री कृष्ण सिंह थे। और मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर थे। राबड़ी देवी है महिला मुख्यमंत्री। भोला पासवान शास्त्री दलित मुख्यमंत्री। ठीक है, महामाया प्रसाद सिन्हा कौन है? तो ये थी निर्दलीय मुख्यमंत्री, निर्दलीय मुख्यमंत्री थे। ठीक है, प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष राम दयालु सिंह। ठीक है, और बिहार विधानसभा की प्रथम महिला सभापति जो थी सुश्री राजेश्वरी सरोजदास। बिहार विधानसभा के प्रथम महिला सभापति कौन थी? सुश्री राजेश्वरी सरोजदास। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने वाला प्रथम बिहारवासी भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा। प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री रेणु देवी थी। बिहार का प्रथम एलिवेटेड रोड कौन है? ये एम्स से दीघा के बीच चलाया जा रहा है। 1247 किलोमीटर इसकी लंबाई होगी, 12.47, 12 किलोमीटर। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया रामधारी सिद्दीनकर। अशोक चक्र से प्रथम सम्मानित किया गया किसे? स्वर्गीय रणधीर वर्मा। प्रथम बिहारवासी उप प्रधानमंत्री कौन है? डॉक्टर जगजीवन राम। प्रथम बिहारवासी जो उप प्रधानमंत्री थे ये कौन थे? जगजीवन राम थे। ठीक है, इसके पश्चात जो है
इसके पश्चात जो है हम आएंगे प्रथम नगर पालिका जो बना था, प्रथम नगर पालिका ये आरा में बना था। नालंदा खुला विश्वविद्यालय क्या था? प्रथम खुला विश्वविद्यालय। प्रथम तेल शोधक कारखाना कौन था? बरौनी था। बिहार का प्रथम सिंचाई सोन परियोजना। बिहार का प्रथम विज्ञान केंद्र श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र। बिहार का प्रथम दूरदर्शन केंद्र कौन है? मुजफ्फरपुर है। ठीक है। बिहार में स्थापित होने वाला पहला बैंक कौन है? इलाहाबाद बैंक है। ठीक है, इलाहाबाद बैंक है। बिहार का स्वर्ण क्षेत्र करमटिया गांव मुंगेर है। बिहार का कोयला क्षेत्र मंदार गांव भागलपुर है। प्रथम भोजपुरी फिल्म ही गंगा मैया तोरे पिहरी चढ़ैबो। प्रथम मैथिली फिल्म कन्यादान। प्रथम हिंदी फिल्म कल हमारा है। महाकवि कौन है? महाकवि विद्यापति है। हिंदी साहित्यिक पत्र कौन है? बिहार बंधु। और प्रथम हिंदी दैनिक पत्र ये सर्वहितैषी है, सर्चलाइट है। आप देखेंगे कि हिंदी में क्या है? सर्वहितैषी है, लेकिन अंग्रेजी में सर्चलाइट है, और हिंदी साप्ताहिक में बिहार बंधु। तो ये बिहार बंधु, सर्वहितैषी और सर्चलाइट, इसे याद रखना है। ठीक है, तो ये आज यहीं पर सेशन को हम लोग ख़त्म करते हैं। ये पूरा कंप्लीट हो गया। बिहार का ओवरऑल हम लोग देख लिए समरी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।